प्रशासनाला मी वारंवार विनंती करून देखील ते काय निर्णय घ्यायला तयार नाहीये. दिनांक 10 तारखेला संध्याकाळी 6 वाजतापर्यंत त्यांनी जर निर्णय घेतला नाही काही, तर 7 वाजतापासून आम्ही शिवसेना, परंतु तिकडे राहणारे लोक हे एक हिंदू समाजाचे सर्व लोक आहे. आम्हाला रमजान आहे म्हणून त्यांना विरोधाचं कारण नाहीये, परंतु त्यांनी पॅरलल रस्ता किंवा पर्यायी जागावर जाऊन धंदा करावा किंवा मुस्लिम एरियामध्ये जाऊन करावा. घेणारे मुस्लिम, देणारे मुस्लिम, आणि धंदा कुठे करायचा हिंदू करायचा हे कोण शिकवलं. विनंती करत होतो प्रशासनाला का आपण याच्यावर निर्णय घ्या. त्यांच्याकडून जर होत नसेल तर कायदा सुव्यवस्थेचा जे प्रश्न होईल याची जबाबदारी महानगरपालिकाची राहील किंवा प्रशासनाची राहील. आणि राहिला विषय संघर्षाचा, आणि संघर्ष करायची वेळ आली तर 100% संघर्ष करायला आम्ही मागे हटणार नाही. एमआयएमच्या नगरसेवकांनी मागच्या वेळी हस्तक्षेप करत हातगाड्या पुन्हा रस्त्यावर लावला. यावेळी सुद्धा ते रस्त्यावर उतरले. आपल्याकडनं काय उत्तर? ईट का जवाब पत्थर से मिलेगा, इतना मैं आपको बोल के पूरे दुनिया में मशहूर हो गई. आज किधर गई? हम लोग ने तुमको जीता है, तुमने हमको नहीं जीता है. ना तुमने हमको पैसा दिए, हम अपने घर का पैसा लाके मेहनत कर. आपको खुद को समझना चाहिए, जब लोग मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत से कमाने दो. डायलॉग बाजी करना, मेरा मुमरा में मर्जी है, मुमरा की जानू पठान. कहाँ गई आज वो? हम धंधा लगा रहे हैं तो म्युनिसिपालिटी हमको लगाने नहीं दे रही. हमारा रमजान महीना है, 10 दिन कमाने का, हम यतीम बेवा है तो हमको लगाने दो. मैं यतीम हूँ तो हम लोग धंधा नहीं लगाने का. हमारा घर नहीं है क्या? हम लोग शहर में नहीं रह रहे. हमने खाली 10 दिन की बात है ना, हमारे बहन भाई लोग कमा ले, यही सबका कहना. यहाँ के नेता लोग क्या कर रहे? एमआईएम नेता, तुतारी नेता, ये नेता लोग किधर गए? इन लोग का नुकसान हुआ, इनका नुकसान कौन भर के देगा? पठान दिया था लेकिन आज कोई भी नहीं है यहाँ. अभी यहाँ पे यहाँ लाइन से कितने नगर सेवकों के लड़कों के धंधे चालू है, हम बताएंगे. अभी बराबर गाड़ी अपने तरीके से जा रही है, रोड अपने तरीके से चल. क्यों अत्याचार करे मुसलमानों को देख के? जब मंडप लगा रहे थे तब क्यों नहीं रोके? तब क्यों नहीं रोके? किधर गए नगर सेवक? ये मुमरा के जब आए थे ना, हाथ जोड़ के हाथ जोड़ कर आए थे ना, कहाँ गए नगर सेवक? अभी मुसलमान नहीं दिख रही क्या? मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ? बात कर रही है. मैं थाने महानगर पालिका को और इधर के जितने नगर सेवक है उनको हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, 10 दिन हमारे को मनाए. 10 दिन हमारे को धंधा करने दो. हमने तुमको वोट देके तो आप अपने तरफ से इसमें क्या करेंगे? बिल्कुल, मैं जो है बगैर किसी के लेटर, ये जो लेटर दिया गया था इस तरह धमकी का, इस पर भी एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल कमेटी की तरफ से कमिश्नर ऑफ पुलिस को एक लेटर दिया जाएगा कि इनके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाए. और इस तरह की अगर धमकियों से और ये काम लिया जाए. ये जो शिवसेना का जो लेटर आया है इसमें जो धमकी दी गई है कि जायसवाल, इन्होंने जो एप्लीकेशन किया है कि अगर ये गाड़ियां नहीं हटाई जाती है तो हम खुद उतर कर गाड़ियां हटाएंगे. तो ये इलीगल एक्टिविटी है जो करने जा रहे हैं. तो माहौल खराब होने से रोकने के लिए और इनके ऊपर एक प्रिवेंटिव एक्शन लेना चाहिए पुलिस ने कि इस तरह का लेटर आप वो भी किसके पास दे रहे हैं? आप खुद पुलिस इंस्पेक्टर को दे रहे हैं 100% श्योर पे. और आप देखेंगे स्पीकर पे नगर सेवक को कॉल करेंगे, एक नगर सेवक किसी को कॉल करेगा, अरे आपको बोल रहा हूँ ना ये करने के लिए, वो करने के लिए. इनको ये नहीं पता है कि इनको जो पोस्ट मिली है ये पोस्ट इनको नगर सेवक की मिली है. नगर सेवक एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक सदस्य होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं. ये किसी भी अधिकारी को धमका रहे हैं, किसी भी अधिकारियों के पास जा रहे हैं, ऐसा समझ रहे हैं. और आपको बता दूं ये भी चल रहा है कि किसी की बेटी नगर सेवक है, किसी की बहू नगर सेवक है, किसी की माँ नगर सेवक है, किसी का भाई. और नगर सेवक बन के कौन घूम रहे? शोहर, बाप, उनके रिलेटिव. ये नगर सेवक बनकर अपना बाहर माहौल बना रहे कि नगर सेवक. ये क्या बात है? मैं तो ये भी कहूंगा, कौन से है जिसकी बेटी बहू नहीं, है? मैं कोई होंगे ना? नहीं, ये एक व्यक्तिगत किसी पर. आप देख रहे हैं एमसीएन समाचार और मैं हूं सैयद इम्तियाज. आज हम औरंगाबाद शहर के शेख वसीम से बात करेंगे जो कि एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल कमेटी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं. शहर के जो हालात हैं, जैसे कि कारपोरेशन की तरफ से अतिक्रमण की मुहिम बहुत तेजी से चलाई जा रही है. आज से नहीं, पिछले कई महीनों से चली रही है. इस दौरान सबसे बड़ी आफत बोले तो चलेगा, सबसे बड़ी मुसीबत आफत हॉकर्स पे आ गई है, हाथ गाड़े वालों पे, जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए हाथ गाड़ी के ऊपर अपना सामान बेचा करते हैं. और उनको कारपोरेशन काम करने के लिए ना बाजार में मौके दे रही और ना ही रास्ते पे. कानूनन तो रास्ते पे अर्थात निर्माण करना अपराधी है और वही माना जाता.
लेकिन देखा ये गया है कि ये लोग कहाँ जाएंगे और कहाँ व्यापार करेंगे। दूसरी ओर औरंगाबाद शहर के जो पॉलिटिकल पार्टीज है, नगर सेवक है, आमदार है, खासदार है, ये हॉकर्स के तरफ से खड़े हुए कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इस मुद्दे पे शेख वसीम से बात करते हैं। वसीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त दिया आपका जी, और इस मुद्दे पे बात करने के लिए आए। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने भी हमें यहाँ पे मौका दिया। जी 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 अभी आपको तो पता ही है जी शहर के जो हालात चल रहे हैं जी और ख़ासकर रमज़ान का महीना भी चल रहा है जी और हर त्यौहार में, रमज़ान हो, दिवाली हो, होली हो, हर त्यौहार में एक गरीब हॉकर, हाथ गाड़ी वाला 2 पैसे कमाने के वास्ते जद्दोजहद करता ही। बेशक, उसमें कोई धर्म और कास्ट की बात नहीं रहती। वो एक व्यापारी है, मजदूर, जी गरीब आदमी है। कारपोरेशन का कहना है कि ये इन्होंने रोड पे गाड़ी लगाना नहीं जी और गाड़ी हटा रहे और उन पे सामान का भी नुकसान कर दे रहे। उनके बहुत से ऐसे वीडियोस भी हैं जी जो शुरू में हमने बताए। जी तो ये क्या सही हो रहा, क्या गलत हो रहा? जी, ये बिल्कुल ही आपने जो सवाल किया बहुत ही अच्छा सवाल है और ये मुद्दे को बिल्कुल इस पर जो एनजीओज है और जो गरीब लोग जो आज मेहनत करके अपना घर चलाते हैं, सारी चीज़ें, ये जो तकलीफ है, उनको सुबह से शाम तक मेहनत करके जो अपना घर चलाते हैं, उनके बीवी बच्चों को पालने के लिए जो उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं, उसके लिए उनकी पर्टिकुलर कई दुकानें नहीं है, वो रेंट नहीं दे सकते, तो वो रोड पर चलते फिरते अगर कहीं पे कमाते हैं और 2 पैसे अगर अपने बीवी बच्चों को और अपनी अपनी लाइफ को अगर सर्वाइव कर रहे हैं, तो उनको कॉर्पोरेशन ने भी चाहिए कि सपोर्ट करना चाहिए, उनको पुलिस ने भी थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए। और इस मौके पे खास करके ये रमज़ान का माहौल है और रमज़ान में हर किसी की ज़रूरतें बढ़ जाती है मुस्लिम समाज में, तो ज़रूरी है कि और जो लोगों को कुछ शॉपिंग लेना है, कुछ त्यौहार की ज़रूरत की चीज़ें लेना है, तो वो एक किसी पर्टिकुलर मार्केट में जाता है। पर्टिकुलर मार्केट आज हमारे औरंगाबाद में देखा जाएगा, जैसे कि आप देखेंगे सिटी चौक है, सराफा बाजार, ऐसे सब मार्केट में ही ज्यादातर ये चीजें मिलती है। शाहगंज हो गया, इसी मार्केट में मिलती है। तो लोग पर्टिकुलर सभी गांव खेड़े से, सभी विलेज से आते हैं एक मेन सिटी में, और मेन सिटी पर जो छोटे मोटे अभी बड़े बिजनेसमैन अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे लोग हैं जो स्ट्रीट पे रोड पर अगर जो बिजनेस करते हैं, अगर वो 1 महीना अपनी गाड़ी लगा रहे हैं तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो तकलीफ हो रही है इसका मैं रीजन आपको बताता हूँ। ये जो तकलीफ हो रही है ये मेन मुद्दा हो गया अभी, ये कॉर्पोरेशन और पुलिस का नहीं होगा, ये हो गया एक पॉलिटिकल पार्टी का। ये जो पॉलिटिकल पार्टियां है, ये हो रहा है कि अगर वो अपोजिशन एमआईएम अगर उस पार्टी के उनकी गाड़ियां हटा रहे हैं, एमआईएम के अगर कुछ लीडर्स आकर हटा रहे हैं, तो अपोजिशन से कोई शिवसेना का लेटर देता है कि यहाँ पे गाड़ियां लगनी नहीं चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। शिवसेना का किसी का एक लेटर वायरल हुआ है काफी, शिवसेना का मुझे वो लेटर देखना पड़ेगा। मैं आपने लेटर देखे तो कोई होएगा ना? बिल्कुल मैंने देखा, उसका पर्टिकुलर मैं आपको देता हूँ। ये एक्चुअली है शिवसेना के ऋषिकेश सरोज प्रदीप जायसवाल, युवा सेना के मराठवाड़ा निरीक्षक है। इन्होंने पुलिस निरीक्षक सिटी चौक को लेटर दिया था 6/3/2026 को कि यहाँ पे गाड़ियां लगनी नहीं चाहिए रोड पर, और इसकी वजह से महिलाओं की छेड़छाड़ हो रही है। इन्होंने मतलब जो पॉइंट लिया है वो अननेसेसरी पॉइंट है और कोई रीजन नहीं है, सिर्फ इसका उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया हुआ है, सोशल मीडिया पे वायरल था, कि उनका कहना यह है कि सराफा में जो हाथ गाड़ी वाले गाड़ी लगाते हैं जी, और उनको उन्होंने एक चेतावनी दी, पुलिस कमिश्नर को बोलो या कारपोरेशन को बोलो कि अगर 10 तारीख तक इन पे कार्रवाई नहीं करे तो फिर हम हमारे एक्शन मोड में आएंगे। देखिए ये हम हमारे एक्शन मोड में आएंगे, मतलब पुलिस और कारपोरेशन कमिश्नर इनका कुछ कर नहीं सकती, या पुलिस कारपोरेशन कमिश्नर लापरवाह काम नहीं कर सकती, क्या आप इससे निकालिए? मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक राजनीतिक तौर पे आज ये कॉर्पोरेशन और पुलिस पे अगर दबाव डाला जा रहा है, तो पुलिस को चाहिए कि इस तरह ये इसमें धार्मिक चीजें हो रही है, जैसे कि अगर मुस्लिम समाज का अगर त्यौहार है और मुस्लिम समाज के त्यौहार में अगर आप ये धमकियां दे रहे हो लेटर में कि अगर आप ये इनको नहीं हटाएंगे तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम धरना देंगे या हम उपोषण पे आएंगे, तो इस तरह का ये हरकतें करना, ये धरना मोर्चा आंदोलन का नहीं था वो हम हमारे एक्शन मोड में आएंगे। एक्शन वही होगा ना, हमारा एक्शन मोड का आपने उसका क्या अंदाजा लगाया? एक्शन और पुलिस खामोश क्यों है? इनके ऊपर कार्रवाई करने से क्यों रुक रही? एक्शन मोड ये होता है माहौल खराब करना,
दो समाजों में तेढ़ निर्माण करना, एक बड़े फेस्टिवल में एक औरंगाबाद के माहौल को खराब करना, ये इसका मतलब यही हो रहा है कि दो लोगों में आप जो है तो दो समाजों में एक तेढ़ निर्माण करने की मतलब कोशिश कर रहे हैं। आपका ऐसा इन शॉर्ट ये बोलना है, आपका बोलना है, जी। मेरा नहीं, मेरा अंदाजा जी। लगा रहा मैं जी कि ये दंगा कराना चाह रहे हैं औरंगाबाद शहर में। देखिए, दंगा कराना चाह रहे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। दो हो सकता है समाज के कि तेढ़ निर्माण उन्होंने करने एक मिनट का मतलब सुनिए ना, उन्होंने जब अगर लेटर में ये लिखते हैं कि अगर आपने गाड़ियां नहीं हटाई गई, ये सारी चीजें, तो हम इस पे एक्शन लेंगे। 10 एक्शन तारीख को हम हमारे एक्शन- तरफ से एक्शन एक्शन क्या ले सकते? एक तो धरना देंगे, आंदोलन करेंगे, और जब आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, आप अगर एक मुस्लिम समाज के त्योहार के टाइम अगर ये करेंगे, तो क्या मुस्लिम समाज के जो लोग हैं तो ये उनके खिलाफ जा रहा है? तो ये दो गठों में ये माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो पुलिस को चाहिए कि ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन पुलिस क्या कर रही है? डेप्यूटी कमिश्नर को मैंने देखा कि वो सिटी चौक में आए हुए हैं, गरीबों की गाड़ियां हटा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि चलो अंदर लो, वहां से गाड़ियां हटा रहे हैं। पुलिस वहां पे, पुलिस इंस्पेक्टर भी मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर भी मौजूद है। तो ये एक लेटर अगर इनको मिल जाता है तो ये पूरा माहौल खराब करते हैं। तो ये क्या चीज है? मतलब ये पॉलिटिकल पार्टी इनके ऊपर प्रेशर डाल रही है और इन पर दबाव डाल रही है। और पॉलिटिकल पार्टी अगर दबाव डाल रही है, प्रेशर डाल रही है, इनको चाहिए कि दोनों चीजों को माहौल देखना चाहिए। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिटी चौक की गाड़ियां हटाई गई, लोगों को परेशान किया गया इतने सालों में। ये अभी क्यों हो रहा है? इस बार क्यों हो रहा है? ये इस बार इसलिए हो रहा है, ये एमआईएम की जो सीट आई है, एमआईएम के लोग जो शाहगंज गए, इन्होंने जो रोकने की कोशिश की है, इसकी वजह से ये हो रहा है। इनके ऊपर, इनके 7 से 8 नगर सेवकों पे उसके बाद इनके 30-40 कार्यकर्ताओं को भी पर भी कार्रवाई की गई। ये किया गया, आप देख रहे। तो ये माहौल क्यों? और यहाँ का नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप देखेंगे मुमरा में जो कैसा हराया करके जो एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा था, इनकी नगर सेवक का, आज वो वहां पे नगर सेवक बनी है। मुमरा में भी ऐसा कभी नहीं हुआ। आज वहां की मुमरा का मैं एक वीडियो दे रहा हूं, आप स्क्रीन पर डालना। मुमरा में भी ये हाल है कि जिन लोगों ने वोट दिया है एमआईएम पार्टी को, वो लोग आज रो रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमने तुमको इसलिए वोट नहीं दिया था कि आज हमारी जो रोजी है, रोड पर हम जो गाड़ी लगाते थे, वो रोजी आप बंद कर दो। उस पर आएंगे हम थोड़ी देर के बाद। जी, अभी हम पहले ये सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझना चाह रहे हैं कि ऋषिकेश जायसवाल ने जो एक स्टेटमेंट दिया है कि हम हमारा तरीके से एक्शन करेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि वो खुद हाथ गाड़े वालों को आके मारेंगे, देखिए या उनका सामान फेंकेंगे? धरना मोर्चा आंदोलन का तो लेटर में कहीं लिखा है, उल्लेख है कि आपके लेटर में देख लो एक बार। हटविण्याची कारवाई करावी व तसे ना झाल्यास मंगळवार दिनांक 10 मार्च 2026 रोजी सायंकाळी 7 वाजेपासून शिवसेना पद्धतीने सदर हातगाड्या हटविण्याची मोहीम हाथ घेण्यात यावी। अब मैं मतलब ये कानून हाथ में ले लेंगे, कानून क्लियर चेतावनी दे रहे पुलिस कमिश्नर को या कारपोरेशन कमिश्नर को कि ये कानून हम हाथ में ले लेंगे अगर आपने ये काम नहीं करे। अगर ये इस तरह लेटर अगर दे रहे हैं पुलिस को, और पुलिस उनकी धमकियों को देखकर, अगर सिटी चौक में डेप्यूटी कमिश्नर खुद आ रहे हैं और इस धमकियों के लेटर को देखकर अगर पब्लिक को हटा रहे हैं और इन पर कोई प्रिवेंटिव एक्शन नहीं ले रहे, पुलिस को चाहिए कि इस तरह का अगर लेटर है, इस तरह की धमकी अगर दे रहे हैं, तो एक पुलिस को चाहिए प्रिवेंटिव एक्शन लेना चाहिए। अगर मान लो कि अगर वो सच में अगर वो आते हैं मार्केट में और अगर ऐसी हरकत करते हैं, किसी की गाड़ियां हटाते हैं, किसी पर दादागिरी करते हैं, तो ये माहौल खराब ही होने वाला है। मैं वही तो बताया आपको कि ये माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ये माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, हो सकता है अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे होंगे वो जी। दूसरे दिन उन्होंने कमिश्नर से मीटिंग करके भी ये बोल दिए कि अभी हमारा यह आंदोलन हम स्थगित कर दिए टेम्परवरी, जब तक ये होता नहीं। उन्होंने बाद में पीछे भी हट गए इससे, वो भी लेटर देखा मैंने। लेकिन आप क्राइम एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल कमेटी के एक नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है जी, तो आप नगर सेवक भी नहीं है जी, लोक प्रतिनिधि नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये काम पहले किसने करना चाहिए था? इस सबसे पहले जो है तो जो यहाँ के हमारे, जिनको आपने वोट दिए, जिनको चुनकर लेकर आए हैं, इन लोगों का काम है। कोई यहाँ पे अभी आप देखते हैं विरोधी पक्ष नेता बन के बैठे, विरोधी पक्ष कोई महापौर बनकर बैठे हैं, एफआईआर कर दे रहे ना वो। जी बिल्कुल, नहीं एफआईआर कर रहे। तो ये यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना, एक तरफ से धमकी दी जा रही है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पुलिस उनकी धमकियों में आके, डेप्यूटी कमिश्नर खुद आके सारी गाड़ियां हटा रहे हैं, और एक तरफ आप देख रहे हैं कि अगर कोई जाकर रोक रहा है तो उन पर एफआईआर कर दी जा रही है। तो आप लोक प्रतिनिधि नहीं है, नगर सेवक नहीं है, यस, आप क्या करेंगे फिर इसमें? देखिए, मैं एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल कमेटी का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अगर मुझे किसी की कंप्लेंट मिलती है कि हम ये
किसी ऑफिस में हमने कोई कंप्लेन किया है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो मुझे अगर कोई कंप्लेन मिलती है तो मैं पर्टिकुलरली काम कर सकता हूँ। ये चैप्टर, ये मैटर अलग है जी। ये एक पर्टिकुलर एक आदमी के साथ नहीं और एक समाज की बात नहीं है। बिल्कुल। जो भी हाथ गाड़ी वाला है, चलाने वाले, हाथ गाड़ी पे माल बेचने वाले, जी बिल्कुल, हर समाज के लोग हैं, गरीब हर समाज में है। जी। रमजान है, इसका मतलब ये नहीं कि खाली मुसलमान बेच रहे और मुसलमान खरीद रहे। सभी समाज के लोग बेच सभी समाज के लोग व्यापार कर रहे हैं, सभी समाज के लोग दो पैसे कमाते हैं इसके अंदर। जी बिल्कुल। ठीक है, अब इसमें आपको पर्टिकुलर कोई तो तकरार लाके देगा नहीं कि भाई हमारे को ये हकाल रहे, मार रहे, और सोशल मीडिया पे ये वायरल है। करेक्ट। तो आप अपने तरफ से इसमें क्या करेंगे? बिल्कुल, मैं जो है बगैर किसी के लेटर, ये जो लेटर दिया गया था इस तरह धमकी का, इस पर भी एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल कमेटी की तरफ से कमिश्नर ऑफ पुलिस को एक लेटर दिया जाएगा कि इनके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाए, और इस तरह की अगर धमकियों से और ये काम किया जाए। ये जो शिवसेना का जो लेटर आया है, इसमें जो धमकी दी गई है कि जायसवाल, इन्होंने जो एप्लीकेशन किया है कि अगर ये गाड़ियां नहीं हटाई जाती है तो हम खुद उतर कर गाड़ियां हटाएंगे, तो ये इलीगल एक्टिविटी है जो करने जा रहे हैं। तो माहौल खराब होने से रोकने के लिए और इनके ऊपर एक प्रिवेंटिव एक्शन लेना चाहिए पुलिस ने, कि इस तरह का लेटर आप वो भी किसके पास दे रहे हैं, आप खुद पुलिस इंस्पेक्टर को दे रहे हैं। अगर आप ओरली बोल रहे हैं किसी न्यूज चैनल मीडिया पे तो ठीक है, लेकिन आप रिटर्न में अगर किसी पुलिस स्टेशन में दे रहे हो कि अगर आप नहीं हटाएंगे तो हम खुद उठकर हटाएंगे, तो मतलब कानून का कोई वैल्यू नहीं रहा इनकी नजर में, इनकी दादागिरी गुंडागर्दी चल रही है साफ लफ्जों में। तो आज औरंगाबाद का माहौल खराब होने से रोकने के लिए मैं एक कमिश्नर ऑफ पुलिस को पर्सनली इनके लिए एक एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल कमेटी की तरफ से इनको प्रिवेंटिव एक्शन लेने के लिए एक एप्लीकेशन की जाएंगी। और ये जो गाड़ियां है, अभी लगभग 10 दिन बचे हैं रमजान के, 8 दिन बचे 10 दिन का इशू नहीं है, ये तो साल भर का इशू, ये साल भर का इशू है। रमजान में इसके लिए अभी हम जो आज के आपके साथ बैठा हूँ, ये सोचकर ही बैठा हूँ, इसमें जो स्ट्रीट जो वेंडर्स है, इनका जो एक्ट है 2014 का, इस एक्ट में जो कमेटी बनती है इनकी, इस वेंडिंग कमेटी, इस कमेटी को जो जिसमें कॉर्पोरेशन होता है, जिसमें पुलिस होता है, इसमें जो वेंडर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो होते हैं इस कमेटी में, एनजीओज होते हैं, ये जो कमेटी बनती है, इस कमेटी के अंदर इन लोगों की प्रोटेक्शन दी गई है कि ये रोड पर कहाँ गाड़ी लगा सकते हैं, इनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, कहाँ पे ये इस सर्टिफिकेट इनको पर्टिकुलर इनकी जगह भी तय की जाती है, और इनकी प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बनाया गया है, लेकिन उसका इस औरंगाबाद में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वो कमेटी औरंगाबाद में है, कमेटी है, लेकिन उसका भी मेंबर है, मगर वो ठंडे बस्ते में, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उसी पर एंटी करप्शन और काफी लोगों को सर्टिफिकेट भी दिए हुए, सर्टिफिकेट दिए गए, उनको पर्टिकुलर जगह नहीं दी गई है कि कहाँ पे उन्होंने लगाना चाहिए। अच्छा, तो एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल कमेटी अभी उस वेंडिंग जो कमेटी है, उस कमेटी के ऊपर अभी काम करेगी, और जो इसमें कमेटी में जो मेंबर्स बनाए गए, इन मेंबर्स को पर्टिकुलर इन लोगों को जगह देने के लिए और इनको सर्टिफिकेट्स देने के लिए एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल कमेटी पर्सनली काम करेगी। अच्छा, ठीक हो गया, ये बात हम समझ गए आपकी। अब सवाल ये भी एक इसमें पैदा हो जाता है कि आपने खुद देखे, हमने खुद देखे कि वहां पे औरंगाबाद के लोक प्रतिनिधि पहुंचे थे जी, तो कारपोरेशन की तरफ से उनके ऊपर कार्रवाई कर दी है, एफआईआर हो चुकी है जी। आप जाएंगे तो क्या आप पे एफआईआर नहीं होंगी? आप तो लोक प्रतिनिधि। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एमआईएम के जो लोगों पे कार्रवाई हुई है उसका मैं रीजन आपको एक साफ अल्फाजों में बता देता हूँ। आज देखिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुमरा में जो हुआ, मुमरा में इसलिए ऐसा हो रहा है, लोगों के साथ में जो गाड़ियां उनकी हटाई जा रही, जो परेशान किया जा रहा है, वहां पे कॉर्पोरेशन एमआईएम का है, इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग, जो भी ऑन कैमरा, लिसन टू मी, यहाँ भी जो हुआ है, ये एफआईआर इसलिए हुआ है कि एमआईएम के कार्यकर्ता सामने आए, इसलिए इन पर कार्रवाई हो रही है, तकलीफ हो रही है गरीब लोगों को इनकी वजह से। आप एक बात सुन लीजिए जी, एमआईएम के कार्यकर्ता जाओ कि आप जाओ जी, कानून का उल्लंघन करेंगे तो आप पे कार्रवाई होगी। बिल्कुल। तो फिर अभी सुन लीजिए ना, एमआईएम के कार्यकर्ता गए थे तो एफआईआर में ऐसा है कि ये सरकारी काम में इन्होंने अड़थड़ा निर्माण करे, कारपोरेशन का अतिक्रमण रास्ता वहां पे आया था, अधिकारी थे अरे तरे जहां पे आप जो काम कर रहे थे उसको रोक के, देखिए, तो आप भी जब गाड़ी लगाने के वास्ते बोलेंगे कि तुम यहाँ पे गाड़ियां लगाओ और कारपोरेशन बोलती है अतिक्रमण है, वो जो तो वो भी आप अपराध कर रहे हैं ना। देखिए, वो आप जो कर रहे हैं वो एक रिक्वेस्ट थी,
मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ। मैं एक रिक्वेस्ट थी कि साहब ये गरीब लोग हैं, इनकी गाड़ियां मत हटाओ, इनके कुछ वक्त है, इनको हाँ, तो कम नहीं दे दो। माने ना उन्होंने, एक रिक्वेस्ट कर दिए है। कार्य। तो कोई अगर नगर सेवक आगे आता है और वो रिक्वेस्ट करता है तो उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए या डिनाई करना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर एफआईआर करना, ये जो आप समझ रहे हो, ये Secondary है, पॉलिटिकल उसने गलत करे नहीं करे सही जी। करे, लेकिन अब आप ये जिम्मेदारी ले रहे आगे बढ़ के, जब नगर सेवक बिल्कुल, की वो नहीं आ रही है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी तो जाके यही बोलेंगे कि यहाँ पे गाड़ी लगाना चाहिए, मगर आप भी कानून के विरोध में काम कर रहे हैं। मैं- कारपोरेशन का सुनिए ना। बोलना ये है कि रोड पे अड़थड़ा निर्माण कर रहे, ये गैर कानूनी है, इसलिए हम हटा रहे। आपने मेरे अभी जो इंटरव्यू में भी आपने सुना नहीं, मैंने कहा जो इनका एक्ट है स्ट्रीट वेंडिंग का, वो उस एक्ट के act तहत है, जो कमेटी है, वो act उस है। कमेटी पे हम काम करेंगे, लोगों को सर्टिफिकेट बनाने के लिए कारपोरेशन देंगे और उनको पुलिस जगह। डिपार्टमेंट, आप Yes. सुनिए, कारपोरेशन और पुलिस डिपार्टमेंट अभी तक ऐसा देखा गया कि वो एक्ट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इन पे कार्रवाई करने और पनिशमेंट देने के लिए कर रही है, करे अभी लेकिन उसमें जो फैसिलिटी है वो आज तक नहीं दी गई। नहीं दी गई। हाँ, लेकिन की बात अभी वो एक्ट को थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दो, वो एक्ट तो मेरे ख्याल से कारपोरेशन कमिश्नर को मालूम होगा, पुलिस कमिश्नर को, डीसीपी साहब को, सबको मालूम रहेगा वो एक्ट जी। पर वो नहीं कर रहे उसके ऊपर, और उस पर अमल नहीं कर रहे, वो दूसरा भाग है, अपनी बहस का मुद्दा नहीं तो है। मैं वही कह रहा हूँ ना, मुद्दा ये है, आप नगर सेवक नहीं है, आप लोग प्रतिनिधि नहीं है, आप जब काम पे जाएंगे और इसका विरोध करेंगे कारपोरेशन का, तो आप पे भी एफआईआर हो जाएंगी ना। देखिए आज तक मैंने आईपीएस आईएएस के खिलाफ भी कार्रवाई किया हूँ लीगल मुद्दों पे। मैंने डेप्यूटी कमिश्नर के हाँ, तो खिलाफ ये भी किया लीगल हूँ। नहीं है, इलीगल है बोल रहे हैं ना इलीगल आप। नहीं, मैंने आपको बताया कि इलीगल है ना, मैं मानता हूँ ये illegal है बोल रहे हो। इलीगल अतिक्रमण करना इलीगल है। Illegal है बोल और रहे हो। आप मुझे बताओ कि कोई गाड़ी वाला अगर रोड पे चल रहा है, चलती हुई गाड़ी का आप सामान उठा लेते हो, चलती हुई गाड़ी आप उठा के डाल देते हो, उसके पैसे, उसका गल्ला, सारी चीजें उठा लेते हो, उठा के लेके जाते, आप उसको फाइन करके उसकी गाड़ी तो छोड़नी चाहिए आपने। आप उसको 2-3 महीने तक उसकी गाड़ी नहीं छोड़ते हो। एक ठेले वाले की, उसका 5,000-6,000 का सामान होता है, ठेले पे 10,000 का होता है, उसका सामान आप खराब कर देते हो, सड़ जाता है, उसको सामान भी नहीं देते आप, उसके फ्रूट्स नहीं देते, वो उसकी जो पूंजी होती है वो सारी पूंजी खत्म हो जाती है, उसके जो इनकम सोर्सेस है वो बंद हो जाते हैं। 2 महीने तक भी आप गाड़ी उसकी छोड़ते ये नहीं तो उसके साइड इफेक्ट है, तो वो आप गरीब क्या के लिए करेंगे हमने आगे- ये पूछ रहा मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि आज तक मुझे अगर किसी ने कंप्लेन किया है, इसमें आपको कंप्लेन नहीं मिलेंगी, ये समझ के चलो। मुझे अगर कंप्लेन नहीं मिलती है, हाँ। ये मेरे राइट्स है कि कहीं पे किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है, किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसी का ह्यूमन राइट्स के लिए मैं लड़ सकता हूँ, कहीं करप्शन हो रहा है उसके लिए मैं लड़ सकता हूँ, क्राइम के अगेंस्ट में जा सकता हूँ। जो कॉर्पोरेशन, और अभी जैसे आप देखिए कि शाहगंज में उन्होंने झाड़ तोड़ दिए, अच्छे झाड़ थे, आपने देखे होंगे शाहगंज में, उन्होंने झाड़ तोड़ा है, उसकी भी कंप्लेन हमने की है, उनके ऊपर हम एफआईआर और फाइन करवाएंगे कॉर्पोरेशन पे। मैं खुद पर्सनली मैंने बात की ऑफिसर से, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है। अब उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जब ये इस तरह की गलत कार्रवाई करेंगे तो हम बिल्कुल काम करेंगे इनके ऊपर। क्या आपको ऐसा तो नहीं लगता कि एमआईएम और शिवसेना बीजेपी ये मिल के मिली भगत में काम कर रही है? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि देखिए मिली भगत में कोई अपने ऊपर एफआईआर नहीं करवा लेता। ये मिली भगत नहीं है, ये एक दूसरे से ठसन है, और ये अपोजिशन का मामला होने की वजह से चल रहा है कि वो अगर अपोज में आते हैं तो उन पर एफआईआर हो जाना चाहिए, ये अगर गाड़ियां लगाते हैं तो हम गाड़ियां लगाने नहीं देंगे। ये राजनीतिक मुद्दा है। हाँ, तो राजनीति की छह ना हो सकता है उन्होंने बोलेंगे हम ऐसा करेंगे, तुम ऐसा। लेकिन उसमें पीछे जा रहे गरीब लोग ना, हाँ, गरीब लोग तो पीछे जा रहे गरीब लोग ना, तो हमको गरीब लोगों के लिए आगे तो आना पड़ेगा ना। तो आपका क्या प्लान है अब? क्या मेरा प्लान ये है कि अभी जो रमजान के 8 दिन बचे हैं, ये 8 दिन में तो कोई अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी तो थोड़ा टाइम भी दे रहे पुलिस, ऐसा नहीं है कि गाड़ियां लगाने नहीं दे रहे। मैं राउंड मार के भी आया, अभी तो लग रही है गाड़ियां, 8 दिन बचे हैं इसके नहीं। लेकिन इसके बाद जो गाड़ियां लगती है, जो रेगुलर गाड़ियां लगती है, यानी स्ट्रीट पे लगती है, उसके लिए मैं बिल्कुल, जहां पे इलीगल हो रहा है, जो अतिक्रमण में गाड़ियां नहीं है और बिल्कुल किसी को तकलीफ नहीं है उस गाड़ियों से, उनके लिए मैं बिल्कुल कॉर्पोरेशन का। आपको ऐसा नहीं लगता कि एमआईएम में अभी कारपोरेशन में अभी सेकंड मेजोरिटी में एमआईएम है जी, तो ये काम वो पार्टी ने करना चाहिए था? 100% करना चाहिए। तो क्या मैं वजह है आपको नहीं करने की? एक बात बताता हूँ, मैंने वजह क्या है नहीं मैं करने आपको की? बता रहा हूँ ना, एक चीज में, आप वोट बैंक बनाना है तो मतलब आपका बोलने का मतलब एमआईएम ने शो ऑफ करने Show के off। चक्कर में एफआईआर ले लिया आंख पे? 101%, यही बोलने के बाद यही है, यही है। दूसरा क्या रास्ता था एमआईएम यही को है। ये सही करने के लिए? लीगली कर सकते हैं ना रिटर्न में। अभी मुझे बताइए, कॉर्पोरेशन कमिश्नर से अगर आपकी फ्रेंडशिप है तो आप उसको बात करके रिक्वेस्ट करके गाड़ियां, कुछ वक्त का टाइम नहीं ले सकते? रमजान तक तो दीजिए सर टाइम, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना। ये तरीके से काम नहीं बिल्कुल करना चाहिए था। रिक्वेस्ट करिए, रिक्वेस्ट लेटर दीजिए, एप्लीकेशन दिए कॉर्पोरेशन में। आप जाके अधिकारियों को अगर बोलेंगे कि ये हटाओ यहाँ से, वीडियो बनाकर हम ये करेंगे शो ऑफ, तो इसको शो ऑफ ही बोलेंगे ना। शो ऑफ किए उन्होंने, इसलिए 100% शो ऑफ है, मगर वो 100% शो ऑफ है। और आप देखेंगे स्पीकर पे
नगर सेवक को कॉल करेंगे, एक नगर सेवक किसी को कॉल करेगा, अरे आपको बोल रहा हूँ ना ये करने के लिए, वो करने के लिए। इनको ये नहीं पता है कि इनको जो पोस्ट मिली है, ये पोस्ट इनको नगर सेवक की मिली है। नगर सेवक एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक सदस्य होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं। ये किसी भी अधिकारी को धमका रहे हैं, किसी भी अधिकारियों के पास जा रहे हैं, ऐसा समझ रहे हैं। और आपको बता दूं, ये भी चल रहा है कि किसी की बेटी नगर सेवक है, किसी की बहू नगर सेवक है, किसी की माँ नगर सेवक है, किसी का भाई, और नगर सेवक बन के कौन घूम रहे? शौहर, बाप, उनके रिलेटिव। ये नगर सेवक बनकर अपना बाहर माहौल बना रहे कि नगर सेवक। ये क्या बात? मैं तो ये भी कहूंगा, कौन से है जिसकी बेटी बहू नहीं, है? मैं कोई होंगे ना? नहीं, ये एक व्यक्तिगत किसी पर पर्टिकुलर नहीं बता रहा हूं, ही नहीं बोले, लेकिन मुझे आप तो पता जानते भी हैं, नहीं था उसका। आप जानते हैं औरंगाबाद में बहुत सारे लेडी है जो कि चुनकर आए हैं और नगर सेवक बन के उनके घर वाले घूम रहे हैं। ऐसे बहुत जगह है, लेकिन मैं पर्सनली एक दो किसी नाम का नहीं नाम नहीं लेते लेना आपको चाहता, लेकिन मैं पर आपको कैमरे पता है वो कौन? 100% है, लेकिन मैं कैमरे के सामने सिर्फ इतना बोलूंगा नहीं, कि आपको पता है वो कौन? 100% बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं आपको कैमरे के सामने इतना बोलूंगा, अगर कोई नगर सेवक किसी को धमकाता है, किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती करता है, उसकी बीवी नगर सेवक है और वो अगर अपने आप को नगर सेवक बना के धमका रहा है, तो आप एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल कमेटी को कंप्लेन कीजिए। उसके ऊपर मैं 100% कार्रवाई करवाऊंगा और उसको नगर सेवक की पद से हटाऊंगा। वो तो नगर सेवक ही नहीं है ना धमकाने वाला। वो नहीं है तो फिर क्यों धमका रहे हैं? इसका मिसयूज कर रहे हैं ना, वाइफ की पद होने का, अपनी बेटी की पद होने का मिसयूज कर रहे हैं ना सर। तो ये जो शो ऑफ कर रहे हैं, उनके भाई misuse बेटी कर रहे हैं। बोलेंगे हम तो स्पॉट पे थे, उनका व्यक्तिगत मामला है, उन्होंने क्या बोला? एविडेंस है ना? नहीं, 100% एविडेंस है, कर ही नहीं सकते सर, ऐसा बिल्कुल कर नहीं सकते। वसीम साहब, अभी आप तो काफी टाइम से शहर में काम कर रहे हैं, एंटी करप्शन क्राइम जी। कंट्रोल के भी आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। जी, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि आपका कारोबार क्या है? एक्चुअली मेरा जो कारोबार है प्रॉपर्टी का है और मैं लिजाज मिनरल वाटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ऑनर हूँ, जिसमें एक्चुअली आई वाज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक एंड पैकेजिंग वाटर। मैं सॉफ्ट ड्रिंक और पैकेजिंग वाटर का डिस्ट्रीब्यूटर था। अभी मैं अपनी खुद की फैक्ट्री का मेरा प्रोसेस है। मैं लिजाज मिनरल वाटर प्राइवेट लिमिटेड